दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। पूरे भारत से कोई भी लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत अगर आप आवेदन करते हैं तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप अपने घर पर जो है सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इसमें सरकार सब्सिडी देती है, बहुत सारे पैसा सरकार आपको देगी और कुछ पैसा आपको भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपके घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे आप जो बिजली बिल भरते हैं उससे जो भी आपको परेशानी होती है उस परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी अपने स्क्रीन पर चलकर बताते हैं। हालांकि इस योजना के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें आप में से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट था कि सर इसका ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए। तो ये वीडियो प्रॉपर होगा आपके अप्लाई को लेकर, और जो भी जानकारी इस योजना के बारे में है उन तमाम जानकारी को भी हम इस वीडियो में समझेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस योजना के बारे में जानकारी समझ में आ पाए। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, डिटेल जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं, या इसका मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं। आप यहां से भी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आप हिंदी में समझ सकते हैं। पूरी जानकारी आपको बताई गई है, एक बार अपने स्तर से ज़रूर पूरी जानकारी समझ लीजिएगा। यहीं पर इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है, इस योजना के लिए अप्लाई करने का लिंक दिया गया। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है क्विक लिंक्स का, यहीं से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी इस योजना के बारे में बता देता हूं, फिर इसी वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने की पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है सब्सिडी स्ट्रक्चर का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें पूरी जानकारी बताई गई है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने रुपए आपको सब्सिडी दी जाएगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 1 किलोवाट का अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको जो पैसा आपको मिलेंगे सब्सिडी के रूप में वो 18,000 रुपये है। वही कोई 2 किलोवाट का लगवाता है तो उन्हें 30,000 रुपये दिए जाएंगे, और कोई 3 किलोवाट का लगवाते हैं तो उनको 78,000 रुपये तक सब्सिडी जो है आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने पूरी स्ट्रक्चर बताई है, आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको पूरी जानकारी पता चल जाएगी कि कितने वाट का आप लगवाते हैं तो उसमें कितने पैसे आपको देने होंगे, कितने पैसे आपको सब्सिडी मिलेंगे, वो जानकारी चेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार इसका कैलकुलेटर खुलता है। सबसे पहले आपको स्टेट बतानी है, और यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि आप किस टाइप के कंज्यूमर है। जैसे ये सोलर पैनल आप चाहते हैं जहाँ पर रहते हैं अपने घर पर लगाना तो रेसिडेंशियल चुन सकते हैं। इंडस्ट्रियल अगर आपके एरिया है, आप इंडस्ट्री कोई उद्योग चलाते हैं वहाँ लगाना चाहते हैं, गवर्नमेंट कोई सेक्टर है वहाँ लगवाना चाहते हैं, सोशल सेक्टर जहाँ भी लगवाना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कैटेगरी चुनेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मंथली जो आपकी बिजली बिल है वो कितने की आती है। मान लीजिए किसी का मंथली 1,000 का बिजली वाला आता है तो आप 1,000 बताएंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो भी एरिया है वो कितने स्क्वायर फीट में है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका 1,000 स्क्वायर फीट में आपका एरिया होगा घर का तो आप बताएंगे 500 होगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बता सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आप इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कितना पैसा आप इसमें लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पर बता देंगे। जैसे हम 10,000 चाहते हैं इसमें लगाना। अब आपको बताना है कि जो सोलर पैनल है वो कितने वाट का आपको चाहिए, किलोवाट का आप बताएंगे। जैसे हम 1 किलोवाट का यहाँ पर डाले हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है सेक्शन लोड कितना है, आप बताएंगे। जैसे हो सकता है आपका 1 किलोवाट का हो, या 500 वाट का हो, या आपका 200 वाट का हो। आप अपने अकॉर्डिंग ये जानकारी बताएंगे। ये आपके जो बिजली बिल होगा उस पर ये जानकारी मेंशन होगा। आगे मैं बताऊंगा भी कि इससे कैसे चेक करना है। अब कैलकुलेट वाले विकल्प पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जानकारी दे दी जाती है कि इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जो कॉस्ट आपको आएंगे वो 47,000 रुपये का आएगा, जिसमें आपको सब्सिडी 18,000 मिल जाएगा, और आपको जो है लगभग में जो शेयरिंग करना होगा 29,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे 1 किलोवाट का लगवाने के लिए। इसी प्रकार इसके लिए आपकी जो एरिया होगी, एरिया के बारे में बताया गया है कि इतने स्क्वायर फीट का आपका एरिया होना चाहिए। बाकी ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करके देगा 4.32
किलोवाट पर डे आपको यहाँ पर ये आपको यूनिट देगी, और साल की बात करें तो आपको बता रहा है कि इतना आपको बिजली जो है ये उत्पाद कर देगी। बाकी यहाँ पर फाइनेंशियल सेविंग आपको बता रहा है कि कितना सेविंग आपको पर डे होगा, साल का कितना होगा, जानकारी आपको यहाँ पर बता रहा है। अगर इसी प्रकार मान लीजिए आपके सोलर की जो कैपेसिटी है आपको ज़्यादा वाला चाहिए, 2 किलोवाट का चाहिए, तो आप यहाँ से 2 किलोवाट चुनेंगे तो फिर उसके बारे में अब जानकारी देगा कि इसके लिए खर्चा इतना आएगा, इस पर इतना सब्सिडी है, इतना रुपये आपको खुद से लगाना होगा। 3 किलोवाट का लगाएंगे तो उसके बारे में बताएगा, 4 किलोवाट का चाहिए तो उसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसकी जो है आवश्यकता को बढ़ा सकते हो, उसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहीं पर ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, जिस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट बताना होगा कि कौन से स्टेट से आप अप्लाई करते हैं। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से है अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ज़िला कौन सी है उसकी जानकारी देनी है, और आपके ज़िला और आपके स्टेट में जो भी बिजली कंपनी होगी जो बिजली आपके घरों तक उपलब्ध करवाती है उसका नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब स्टेट को आप चेंज करेंगे, जैसे स्टेट जिला को हम चेंज करते हैं, तो फिर यहाँ पर देखिए आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसका नाम चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप अपने एरिया और अपने ज़िला को जैसे ही चुनते हैं तो आपके जो एरिया है वहाँ पर जो कंपनी होगी बिजली उत्पाद आपको करवाती होगी, जो उपलब्ध कराती होगी, उसका नाम मिलेगा, उसको चयन कर लेना है। अब आपके जो बिजली बिल होगा उसी पर आपका कंज्यूमर नंबर लिखा होगा, उस कंज्यूमर नंबर को आपको डालना है। एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब जिनके भी नाम से बिजली का कनेक्शन होगा उसका जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको शो करेगा। अब नीचे में एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देनी है, जो भी नंबर आपके पास अवेलेबल होगा और नंबर डालेंगे। एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू सेंड मोबाइल OTP, जिस पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP आएगा, OTP को डालना है। ईमेल ID है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा श्योर है आप सबमिट करना चाहते हैं, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। अब आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें जो भी अभी मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उस नंबर को डालेंगे। बाकी जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है उससे इस बॉक्स में डालना है। एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। आपने जो भी नंबर दिया होगा उस पर एक OTP गया होगा, उससे फिल करेंगे। लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर एक ऑप्शन प्रोसीड का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। जहां पर आपके सामने फॉर्म भरने का कुल 3 स्टेप दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला काम करना होगा कि आपका जो भी बिजली बिल होगा उसमें आपका जो नाम होगा आप यहाँ पर नाम बताएंगे। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बिजली बिल में पता नहीं है कि क्या नाम है, तो इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग यहाँ पर बिजली कंपनी है, तो आप उसका बिल डाउनलोड कर सकते हैं। उससे डाउनलोड करने के लिए आपका जो भी बिजली कंपनी है, जैसे मेरा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, आपका जो भी होगा गूगल में बस उसका नाम लिखेंगे, उसके सामने आपका जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो भी कंज्यूमर नंबर है उससे आपको यहाँ पर डालना है। एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने आपका डिटेल खुलता है। यहीं पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है व्यू बिल का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने आपका बिल डाउनलोड हो गया है। अब इससे आप ओपन करेंगे तो इस पर देखेंगे कि आपका नाम क्या है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हमने आपको बताया था कि आप यहीं से देख भी पाएंगे कि आपकी जो ये लोड है वो कितनी है। तो यहाँ पर स्वीकृत या संविदा भार जो है आपको पता चल जाएगा। जैसे 1 किलोवाट का है इनका, तो 1 किलोवाट दिखा रहा है। तो वो सभी जानकारी आपके बिजली बिल पर दिए गए होंगे। तो अब यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे जिस अनुसार आपके बिल पर होंगे। अब यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी बतानी है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब आपको बताना है कि जो सोलर पैनल आपका इंस्टॉल होगा वो किस जगह पर होगा, उनका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे जिस भी अकॉर्डिंग हो। एड्रेस 2 में भी आप लिख सकते हैं, विलेज लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट और पिन कोड यहाँ पर आपको लिखना है। नीचे आएंगे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो भी होगी उसका डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने डाला है। अब यहाँ से आपका सब डिवीज़न आपको बताना है कि कौन सा है, आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर उसका सब डिवीज़न जो भी होगा आप यहाँ पर उसका सब डिवीज़न यहाँ से चयन करेंगे।
फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि इसका जो लोड है वो कितना है। तो हमने आपको बताया कि आप अपने बिजली बिल पर ही देखेंगे तो यहाँ पर उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। स्वीकृत या संविदा भार में पता चल जाएगा, जैसे 1 किलोवाट का है, आपका जितना भी होगा आप देख लीजिएगा, आप उसकी जानकारी यहाँ पर बताएंगे। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। आप एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हैं, ईमेल आईडी एडिट करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। अब यहाँ पर सोलर रूफटॉप डिटेल पूछी गई है, इसमें कैटेगरी बतानी है। जैसे अगर आप अपने घर पर लगवाते हैं तो यहाँ पर रेसिडेंशियल चुने, या आपका वेलफेयर एसोसिएशन है तो आप इससे भी चुन सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ पर बताएंगे। बाकी यहाँ पर आपको कैलकुलेटर भी दिए गए सोलर रूफटॉप के लिए कि कितना खर्चा आपको आने वाले हैं वो देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कितने किलोवाट का आपको सोलर पैनल लगवाना है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे 1 किलोवाट का हो, 2 किलोवाट का हो, जैसा भी आपको लगाना है, जैसे भी आवश्यकता है वो बताएंगे। अगर आप इससे पहले सोलर पैनल अगर आपने लगवाया होगा तो आप बता सकते हैं कि कितने वाट का आपने लगवाया है। अगर आपके पास डिटेल है, इंस्टॉल करवाए हुए तो दीजिए, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपसे लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड पूछी गई है तो इसकी जानकारी आप फाइंड कर सकते हैं। आपकी जो भी एरिया होगा या आपका जो करेंट लोकेशन है आप यहाँ से उसे यूज कर भी इससे क्या करेंगे, आप अलाउ करेंगे। अलाउ जैसे ही आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो एरिया होगा वो उठा लेगा। आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर दीजिएगा। आपका लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड जो है ऑटोमेटिक ये उठा लेता है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप सेकंड स्टेप में आ जाएंगे जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको कुछ ज़्यादा अपलोड नहीं करनी है। आपकी जो बिजली की बिल होगी 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप उसे क्या करें, यहाँ से जो डाउनलोड आपने किया है उससे यहाँ से चूज करें, उससे सेलेक्ट करें और यहाँ से उससे अपलोड करना है। बाकी आपकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाता है। आप इसका जो प्रिंट है यहीं से एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक कर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फॉर्म जब फाइनल सबमिट हो जाता है उसके बाद भी कई सारे स्टेप आपके होते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी जो ये आवेदन है वो विभागीय के पास जाती है। जो आपकी सोलर पैनल लगवाती है वो पहले चेक करती है। चेक करने के बाद जैसे ही वो वेरीफाई हो जाती है तो इस प्रकार ये सेकेंड जो स्टेप है वो भी आपका ग्रीन हो जाएगा। फिर उनके द्वारा आपके जो पहले से जो एड्रेस आपने दिया है वहाँ पर विजिट किया जाएगा। आपकी जो सोलर पैनल इंस्टॉलमेंट की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। उसके बाद आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो सब पूरा होगा। उसके बाद आपका सब्सिडी जो अमाउंट है वो आपको दिए जाएंगे। इसके लिए जो बैंक की डिटेल है वो भी आप यहाँ से बैंक डिटेल पर क्लिक कर अपडेट कर सकते हैं और सब्सिडी ले सकते हैं। और इस सोलर पैनल को ऐसा नहीं कि आप फ्री में लगवा सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी दिखा दिया कि किस किलोवाट का आप सोलर पैनल लगाएंगे तो कितने पैसे लागत लगेगी, उसमें सब्सिडी कितने मिलेगी, सेस अमाउंट आपको कितने देने पड़ेंगे देख लिए होंगे। और उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा जो है उनको देना होगा जो सोलर इंस्टॉल करने आपके घर पर आएंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि कैसे इस योजना के तहत आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, समय समय पर आपको स्टेटस देखना है। जैसे जैसे आपकी जो वेरिफिकेशन होगी उस पर आपका ग्रीन टिक लगता हुआ नजर आएगा। फिर आपको कॉल वहाँ से आएगा। कॉल आने के बाद आपके जो लोकेशन है, जो पता है, वहाँ पर टेक्नीशियन आएंगे और आपके घर पर सोलर पैनल लगवाई जाएगी। उससे पहले आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी कि इसके लिए इतने खर्चे आएंगे, इसमें इतने पैसा आपको देने होंगे, इतने पैसा आपको सब्सिडी मिलेंगे, वो भी ये सभी जानकारी आपको बता देंगे। पूरी जानकारी आप समझ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें सोलर पैनल लगवानी है तो आप लगवाइए, नहीं अगर समझ में आपको आता है तो आप इसको नहीं भी लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर देंगे तो आपको सोलर पैनल लगा ही दिया जाएगा। आप अगर राशि नहीं देंगे तो फिर सोलर पैनल उनके द्वारा नहीं लगाई जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस इस योजना का होने वाला है जिसके बारे में हमने आपको डिटेल जानकारी बताया। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर इस योजना के बारे में और भी विस्तृत जानकारी चाहते हैं या कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला वीडियो में आपके डाउट के रिगार्डिंग बना दूंगा। एक वीडियो यहाँ पर मिलेगा इस योजना के बारे में, उससे देखिएगा, बहुत सारी जानकारी हमने उस वीडियो में कवर किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।